हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर। आज हम एक लेख बताएंगे। उस लेख का हमारा शीर्षक है घुस के टीले पर बने हुए रिश्ते। दोस्तों, तो मेरे साथ जो लाइव पे जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए। तो हम जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके अनुसार हमने ये लेख बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये लेख आपको समझ में आएगा। और जो नवयुवक, ये आजकल की जो पीढ़ी है या ये जो आजकल दौर चल रहा है, जैसे 3-4 बच्चों की माँ छोड़ के चली जाती है, 3-4 बच्चों को बाप अपने परिवार को टूटते हुए छोड़ के चला जाता है, रिश्तों को तार कर देते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं कि क्या कारण है, कैसे इनको रोका जाता है। दोस्तों, तो ध्यान दें। दोस्तों, पहला मेन कारण है स्मार्टफोन। दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्टफोन मत चलाओ। दोस्तों, स्मार्टफोन में हर तरीक़ा का ज्ञान है, लेकिन हमारा दिमाग नेगेटिव सोच पर पड़ जाता है। उसके कारण ये स्मार्टफोन भी होती है। दूसरा नंबर का है नेगेटिव सोच। दोस्तों, मानव की नेगेटिव सोच हो गई है। पॉजिटिव सोच तो उसकी रही नहीं, नेगेटिव सोच है, यानी गलत विचार ज़्यादा करता है। इसके कारण भी हमारे रिश्ते टूटते हैं। तीसरा है नैतिक शिक्षा का पतन। दोस्तों, आप जानेंगे, जब हम पढ़ते थे तो 1 से लेकर प्राइमरी कक्षा तक यानी 5 तक की कक्षा तक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था। उसमें गुरु का, शिष्य का, माता पिता का महत्व, इन सब का सम्मान, शिक्षा, कर्तव्य का पालन किया जाता। तो हमारी इस शिक्षा प्रणाली में, आजकल की शिक्षा प्रणाली में जो अब चल रही है वर्तमान में, प्राइमरी में किताबें तो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा का पतन हो गया है। इसके कारण रिश्ते तार हो रहे हैं। तो ये भी एक मेन कारण है। अगला है संस्कारों की कमी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि संस्कारों की भी कमी के कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई माँ बाप अपनी औलाद को या गलत शिक्षा देते हैं, गलत तो कोई नहीं देता, लेकिन वो माँ बाप अच्छे संस्कार भी नहीं देते। जब हम पढ़ते थे तो हमारी माता जी ये कह के चलती थी कि बेटा, हर बहन को, हर बेटी को अपनी बहन समझना। तो आजकल के माँ बाप तो ये कहते ही नहीं। थोड़ी मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्योंकि उनके भी शायद विचार ऐसे हों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है। दोस्तों, अब अगला कारण है बिखरा समाज। दोस्तों, पहले समाज बिखरा हुआ नहीं होता था, समाज इकट्ठा होता था तो एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते थे। आज समाज बिखरा हुआ है, सब अलग अलग हैं, तो इसके कारण भी रिश्ते टूट रहे हैं। अगला नंबर है आत्मविश्वास की कमी। ये भी एक मेन कारण है टूटे रिश्तों के लिए, आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, पहले कितनी भी परेशानी आती थी लेकिन वो कठिन आत्मविश्वास पर रहता था, लेकिन आज आत्मविश्वास की कमी आ गई है। ये भी एक मान का है। और अगला कारण है मानसिक कमजोरी। दोस्तों, अक्सर ये देखने में है कि आज का जो दौर चल रहा है, चाहे वो 35 साल की एज के हैं, चाहे 50 के हैं, वो रिश्तों को तार कर देते हैं। न कोई बेटी को देख रहा, न कोई बाप बेटी को देख रहा, न बेटी बाप को देख रही, और 3-3, 4-4 बच्चों की माँ हर दूसरे की जा रही हैं। और हम देख भी रहे हैं, मैं किसी का विशेष नाम नहीं लेता, कि एक अंजू नाम की एक लेडीज़ पाकिस्तान में चली गई है और एक पाकिस्तान की इंडिया में आ गई है। तो ये टूटते हुए रिश्ते ही तो हैं। मानसिक कमजोरी कहता हूँ मैं इनका, मानसिक कमजोरी होती है। अगला है महत्वाकांक्षा। दोस्तों, महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि आदमी पैसे की लालसा में, हर चीज़ के मेरे पे ये होनी चाहिए, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो बढ़ता जा रहा है। इस कारण वो रिश्तों को तार करता जा रहा है। अगला नंबर है धन लालसा। दोस्तों, ये भी एक धन है कि आदमी की इच्छाएं अनंत हो गई हैं, वो केवल धन लालसा करता है। और धन लालसा ये अक्सर देखने में आता है, या धन को महत्व देता है कि जब हम आजकल देख रहे हैं हम समाज, जब हम कहीं भी जाते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ या दोस्त के यहाँ, तो वो हमारी राजी खुशी नहीं पूछता। क्या पूछता है? यार, मैंने कितनी जगह ले ली है, तेरे पर कितना पैसा है, क्या बना लिया। वो ये चीज़ दिखाता है और वही बात करता है। वो उसकी दुख की भावनाओं को या अपनी भावनाओं को तो जाहिर करता ही नहीं, केवल ये कहता है मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, मैंने इतनी गाड़ी खरीद ली है, और ये करती है। इसके कारण भी हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। धन को महत्व हम ज़्यादा देने लगे हैं, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि धन को महत्व नहीं है, लेकिन धन को ज़्यादा महत्व देते हैं तो भी रिश्ते टूटने का मेन कारण है। और दोस्तों, अगला है एकांतवास। दोस्तों, पहले क्या होता था, एकांतवास नहीं होते, सब समाज में एक दूसरे से मिलकर दुख दर्द को बांटते थे। आज का इंसान एकांतवास में अपने रूम तक ही सीमित रहता है, तो उसे कहाँ से ज्ञान मिलेगा, कहाँ उसके अंदर एकाग्रता आएगी।
तो ये भी एक कारण है। अगला है फैशन का दौर। ये आप समझ ही होंगे कि दौर अब जो चल रहा है वो फैशन का चल रहा है। एक दूसरे की फैशन को देख के हम इसके अनुसार काम करते रहते हैं, कोई किसी को डांट पड़ता नहीं है, तो उसके कारण ये रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और मेन उसका कारण है निठल्ले और निकम्मे लोग। ये भी हमारे समाज में निठल्ले और निकम्मे लोग हैं दोस्तों, निठल्ले और निकम्मे लोग हैं हमारी समाज में। निठल्ले और ये लोग हमारी समाज में, तो ये क्या करते हैं निठल्ले और निकम्मे लोग, ये केवल निकम्मेपन की बात, केवटारी बात, टूटे रिश्ते की बात करेंगे और समझाने की तो बात नहीं, ये भी एक रिश्तों को तोड़ने की। और अगला है, अब आगे बात आती है कि ये रिश्ते कारण तो हमने बता दिए, अब कारण रिश्ते जोड़ने के सुझाव व निर्देश। किन कारणों से रिश्ते हमारे बने रहेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला ये है कि सरकार को 1 से लेकर 5 तक की कक्षा में नैतिक शिक्षा का अवश्य ज्ञान दिया जाए, जिसमें गुरु का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य और समाज के कर्तव्य के ज्ञान हो। ये नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। अगला नंबर है माता व पिता और गुरुजन या शिक्षक संस्कार का ज्ञान दें। माता पिता भी संस्कार बताएं और गुरुजन भी अपने संस्कार दें अपने बच्चों को और अपने कर्तव्य को समझें, तो हमारे समाज में ये टूटे रिश्ते बचेंगे। लेकिन आजकल का दौर तो क्या चल रहा है कि टीचर ही खुद उस दौर में गुजर रहा है, माँ बाप भी उस दौर में गुजर रहे हैं, वो भी एक भोग विलास में पढ़ते जा रहे हैं। बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन सच्चाई है, हर तीसरा आदमी के साथ ये घटना टूटे रिश्ते के साथ गुजर रही है आज के दौर में। तो मैं ये कहता हूँ कि माता पिता, गुरुजन या शिक्षक अपने संस्कारों को, अपनी औलाद को अपने अच्छे संस्कार दें और अपने कर्तव्य का पालन समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगला है इसको जोड़ने के समय में खेलों पर ध्यान। ये भी ध्यान है दोस्तों, आज खेल बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले हम पढ़ते थे कबड्डी, ये दौड़ वगैरह, ये वगैरह हर समय होते रहते, सभी करते थे, आज 1-2 करता है। तो जब हम खेलों पर ध्यान देंगे तो हमारे मानसिक में प्रसन्नता आएगी और एकाग्रता जागेगी, मानसिक कमजोरी दूर होगी, तो हम रिश्तों का महत्व अवश्य समझेंगे। और अगला है आसन व प्राणायाम। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, आसन या प्राणायाम। आसन या प्राणायाम से हमारे अंदर एकाग्रता, आत्मविश्वास जागेगा। तो दोस्तों और अगला नंबर है सामाजिक ज्ञान। दोस्तों आज के दौर में कोई सामाजिक ज्ञान तो दे ही नहीं रहा, तो मेरा यही है कि आप सामाजिक ज्ञान पर विशेष ध्यान दें, सामाजिक ज्ञान अवश्य दें, तो हमारे रिश्ते बच सकते हैं। और अगला नंबर है अपने पुरखे और उनके द्वारा बनाए गए मुहावरों पर ध्यान देना। दोस्तों ये बहुत ध्यान रखें कि जो ये मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं हमारे गुरुजनों ने अपने जीवन के आधार पर बनाए हैं, बिल्कुल सटीक बैठे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं होते, तो इस पर भी उसे ध्यान दें। अगला अब बात आती है कि प्यार का महत्व या अर्थ। दोस्तों आज जहाँ तक मेरी दृष्टि के अनुसार है, आज एक 3 शब्दों का प्रयोग ज़्यादा देखा जाता है, आई लव यू। दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देने की, शब्द तो ये 3 ही हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निकाले हैं, हर की मत अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने भी अपने हिसाब से सही बनाए होंगे। तो दोस्तों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक आई लव यू कहने से एक लड़के द्वारा एक लड़की को आई लव यू कहने थे तो वो रिश्तों को तार कर देती है, अपने माँ बाप के महत्व को नहीं देख पाती। या एक औरत से कोई आदमी कहता है कि आई लव यू, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, वो आई लव यू का महत्व ही नहीं समझती। तो दोस्तों आई लव यू का मेरे अनुसार, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, आई लव यू का अर्थ या महत्व होता है मानवीय भावनाएं और रिश्तों का सम्मान करना, प्यार करना कहलाता है। समझे होंगे, फिर दोबारा समझें, मानवीय भावनाएं और रिश्तों का सम्मान, प्यार करना कहलाता है, न कि वासना या भोगविलास प्यार करना कहलाता है। दोस्तों अब बताते हैं उद्देश्य। दोस्तों इस लेख का उद्देश्य मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म या जाति या किसी व्यक्ति विशेष की ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों इस लेख का मेरा उद्देश्य है
कि समाज में रिश्ते जुड़ें, समाज में भाईचारा रहे, हर रिश्ते के महत्व को समझें। बेटा बेटी, भाई बहन, भाभी, माता पिता, हर रिश्ते के महत्व को जोड़ना समझते हैं। तो इसका उद्देश्य है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी ये लेख आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा और आप इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, ठीक रहें। ओके।